सूबा बिहार का कदीम तारीखी पस मंजर ये है कि महात्मा बुद्ध ने इस सरजमीन में जन्म लिया था, जो इलाका आजकल नेपाल की मिल्कियत है। 8वीं सदी ईस्वी में सूबा बिहार के शुमाल में भागलपुर से 24 मील दूर एक कदीम यूनिवर्सिटी विक्रमशिला हुआ करती थी। नालंदा और टेक्सला के बाद ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। इस यूनिवर्सिटी के अहाते की दीवार मजबूत और बुलंद थी। खिलजी दौर में इसे कला समझकर हमला किया गया। बाद में पता चला कि ये यूनिवर्सिटी है। वो लोग यूनिवर्सिटी को अपनी जबान में विहार कहते थे, जो बाद में बिगड़ते बिगड़ते बिहार बन गया और यही इस सूबे का नाम पड़ गया। उस वक्त बिहार का राजा धूमपाल था, लेकिन शेर खान अभी उत्तर प्रदेश के इलाके में ही था। जुनूब मशरिक की समत बिहार के सूबे की सरहद अभी काफी फासले पर थी। शेर खान इन जंगलात से निकलकर किसी शहर में चला जाना चाहता था, जहाँ से वो दिल्ली होता हुआ कश्मीर की जानिब निकल जाना चाहता था। उसे यकीन था कि कम से कम एक रोज तक उसके फरार का इल्म पीछे किसी को नहीं हो सकता, क्योंकि वो लोग अपनी तरफ से उसे मार चुके थे। फिर भी इस बात का इम्कान था कि मक्कार चीफ मालिक राम शेर खान की लाश देखने वहाँ पहुँच जाएगा। इस वजह से कमांडो शेर खान इन जंगलों में ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहता था। उसे कुछ अंदाजा नहीं था कि ये जंगल आगे जाकर कहाँ खत्म हो जाते हैं या आगे कौन सा कस्बा या शहर आता है। वो चला जा रहा था, उसे चलते चले जाना था। आसमान पर बादल ही बादल थे, किसी वक्त भी बारिश शुरू हो सकती थी। बारिश की सूरत में शेर खान अपना सफर जारी नहीं रख सकता था। उसे किसी न किसी जगह छुपकर बारिश के रुकने का इंतजार करना था। अभी बारिश शुरू ही नहीं हुई थी, चुनाचे वो बारिश के आने से पहले ज्यादा से ज्यादा फासला तय कर लेना चाहता था। इन जंगलों में शेर चीतों का भी खतरा था। इनसे बचाव के लिए शेर खान के पास कोई हथियार नहीं था। वो बड़ा चौकन्ना होकर जा रहा था। जरा सी आहट पर वो गौर से दाएं बाएं देखने लगता। उसने जंगल का एक हिस्सा उबूर कर लिया। आगे खुली जगह थी, जहाँ कहीं कहीं सिर्फ जर्द रंग की सूखी घास थी और कहीं कहीं ताड़ और नारियल के इक्का दुक्का दरख्त सर उठाए खड़े थे। वो इस मैदान से भी गुजर गया। मैदान की दूसरी तरफ एक और जंगल शुरू हो जाता था। चलने से शेर खान का जिस्म गर्म हो गया था और उसके कूले की दर्द भी खत्म हो गई थी। आगे जो जंगल था वो इतना घना नहीं था। कहीं कहीं दरख्तों के झुंड थे, बीच में ऊंची नीची झाड़ियां और घास वाली खुली जमीन थी। एक जगह नारियल के दरख्त के नीचे 3-4 कच्चे नारियल गिरे पड़े थे। कमांडो शेर खान ने एक नारियल तोड़कर उसके पानी से प्यास बुझाई और आगे चल पड़ा। अब बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। ये बूंदाबांदी तेज बारिश में भी बदल सकती थी। भारत के वस्ती जंगलों की तेज बारिशों का कमांडो शेर खान को तजुर्बा था। ये बड़ी मूसलाधार बारिश होती है। जंगल में बारिश शुरू हो जाए तो आदमी को छुपने के लिए मुश्किल ही कोई जगह मिलती है। दरख्तों के नीचे बारिश का पानी परनालों की तरह गिरता है। ये सब बारानी जंगल हैं और यहाँ की तेज बारिशों में जंगली दरिंदे और दूसरे जानवर भी अपने ठिकानों से बाहर नहीं निकलते। शेर खान को किसी ऐसी जगह की भी तलाश थी कि अगर बारिश तेज हो जाए तो वहाँ पनाह ली जा सके। खुला मैदान खत्म हुआ तो एक जगह दरख्तों के झुंड में से एक दीवार सी दिखाई दी। शेर खान तेज कदमों से चलकर दीवार के पास आ गया। ये एक तालाब के अहाते की दीवार का बचा हुआ हिस्सा था। दीवार की दूसरी जानिब एक तालाब था। तालाब के किनारे एक छोटी सी मंदिर नुमा इमारत थी। ऐसे तालाब को जिसके किनारे छोटा सा मखरूती मीनार वाला मंदिर हो राम तलाई कहते हैं। ऐसी राम तलाइयों के बारे में ये रिवायत मशहूर है कि यहाँ अपने बनवास के दिनों में रामचंद्र जी ने कुछ देर कयाम किया था। बारिश तेज हो गई थी। शेर खान तालाब के किनारे वाले छोटे से मंदिर में आकर बैठ गया। ये मंदिर आम मंदिरों जैसा नहीं था। इसके अंदर कोई मूर्ति नहीं थी, बस एक छोटी सी ड्योढ़ी थी जिसके ऊपर मखरूती मीनार वाली छत थी। उसके आगे सीढ़ियां शुरू हो जाती थीं जो तालाब में उतर गई थी। बारिश ने जंगल में शोर मचा दिया, लेकिन कुछ देर तक मूसलाधार बारिश होने के बाद खिलाफ तवक्को बारिश रुक गई। कमांडो शेर खान सोचने लगा कि यहाँ से उसे किस तरफ जाना चाहिए। उसे किसी भी ऐसे रास्ते का इल्म नहीं था जो उसे जंगल से बाहर ले जाता। इन जंगलों में आदमी भटक जाए तो फिर अल्लाह ही उसका हाफिज। शेर खान राम तलाई के गुफा नुमा मंदिर की ड्योढ़ी में बैठा सोचता रहा कि वो किस तरफ को जाए। अभी तक उसे जंगल में कोई झोंपड़ी तक दिखाई नहीं दी थी। कोई देहाती भी नजर नहीं आया था कि वो उससे कुछ पूछता। बारिश रुक गई थी। अभी वो किसी फैसले पर नहीं पहुंचा था कि उसे ढोलक और खड़तालों की आवाज सुनाई दी। वो मंदिर से निकलकर एक दरख्त के पीछे आ गया और जिस तरफ से ढोलक और खड़तालों के बजने की आवाजें आ रही थी उस तरफ देखने लगा। उसने देखा कि 6-7 आदमी जुलूस की शक्ल में दरख्तों में चले आ रहे हैं। उनके दरमियान एक औरत है जिसके गेरुए रंग की साड़ी है, बाल खुले हैं। एक आदमी ढोलक बजा रहा है, एक आदमी खड़तालें बजा रहा है। गेरुए साड़ी वाली औरत खड़तालों और ढोलक की ताल पर आहिस्ता आहिस्ता सर को दाएं बाएं हिलाती चली आ रही है। आदमियों ने उसे घेरे में लिया हुआ है। 2 आदमी पीछे पीछे आ रहे थे। इनमें से एक आदमी ने एक थैला उठा रखा था। ये जुलूस राम तलाई वाले मंदिर के पास आकर रुक गया। जहाँ आकर 2 आदमियों ने कोई भजन गाना शुरू कर दिया। औरत उन दोनों के दरमियान खड़ी थी। खड़ताल बज रही थी। औरत अपने खुले लंबे बालों के साथ दाएं बाएं सर हिला रही थी जैसे जज्ब के आलम में हो। जिस आदमी ने थैला उठा रखा था वो औरत के करीब हो गया। उसने थैले में हाथ डालकर एक छोटे साइज का त्रिशूल निकाला और औरत की तरफ उछाल दिया। औरत ने सर हिलाते हिलाते त्रिशूल को थामा। वो त्रिशूल को बार बार चूम रही थी और रक्स कर रही थी। सारे आदमी उसके इर्द गिर्द हल्का बनाकर बैठ गए। कमांडो शेर खान दरख्त की ओट से ये सारा पुरस्कार मंजर देख रहा था। फिर साज चुप हो गए। भजन की आवाजें भी खामोश हो गईं। औरत के हाथों में त्रिशूल था और वो उसे सीने से लगाकर जमीन पर बैठ गई। उसका सर झुका हुआ था और बाल आगे को गिरे हुए थे। एक हट्टा कट्टा आदमी जिसने पुजारियों वाला लिबास पहना हुआ था उठा। उसने औरत के हाथ से त्रिशूल लेकर उसके सर के गिर्द 3-4 मरतबा घुमाया और बुलंद आवाज में कोई अश्लोक या मंत्र पढ़ा। मंत्र के खत्म होने पर सब आदमियों ने राम जी की जय,
सीता मैया की जय का नारा लगाया। पुजारी ने सर झुकाकर बैठी हुई औरत का हाथ पकड़ा और उसे लेकर मंदिर की ड्योढ़ी की तरफ बढ़ा। औरत के चलने के अंदाज से साफ जाहिर हो रहा था कि वो उस आदमी के साथ नहीं जाना चाहती, मगर पुजारी उसे खींचते हुए लिए जा रहे थे। बाकी आदमियों ने औरत के गिर्द हल्का बना लिया था और वो भी मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। 3 आदमी, जिनमें पुजारी भी था, औरत को लेकर मंदिर की ड्योढ़ी में दाखिल हो गए। बाकी मंदिर के बाहर खड़े होकर बुलंद आवाज में भजन गाने लगे। ढोलक और खड़तालें फिर से बजने लगी। मंदिर की ड्योढ़ी में क्या हो रहा था ये कमांडो शेर खान को नजर नहीं आ रहा था। एक बार उसे औरत की हल्की सी चीख भी सुनाई दी, लेकिन ये चीख भजन और सांस की आवाजों में गुम होकर रह गई। शेर खान समझ गया कि औरत के साथ कोई ज्यादती हो रही है, मगर वो इस औरत की मदद नहीं कर सकता था। वो आदमियों के सामने भी नहीं जा सकता था। भजन और साजों की आवाजें इसी तरह बुलंद हो रही थी। ड्योढ़ी के अंदर गए हुए तीनों आदमियों में से कोई भी बाहर नहीं आया था। इसी तरह 15-20 मिनट गुजर गए। इतने में मंदिर की ड्योढ़ी से एक आदमी बाहर निकला। वो बाहर आकर दूसरे आदमियों में बैठकर भजन गाने लगा। थोड़ी देर के बाद दूसरा आदमी निकला। वो भी उस शैतानी मंडली में बैठ गया और भजन गाने वालों में शरीक हो गया। इसी तरह 10 मिनट बाद वो हट्टा कट्टा आदमी बाहर आया, जिसने पुजारियों वाला लिबास पहन रखा था। उसने बाहर आते ही दोनों बाजू ऊपर उठाए। सब लोग भजन गाते गाते एकदम चुप हो गए। उसने बुलंद आवाज में कुछ कहा जो कमांडो शेर खान की समझ में ना आ सका। अपनी बात खत्म करके पुजारी एक तरफ को चल पड़ा। सब लोगों ने खामोशी के तिलिस्म को तोड़ते हुए जय राम जी की जय, जय सीता मैया की जय, सबके सब की जय जयकार की रट लगाए और भजन गाते, ढोलक और खड़तालें बजाते पुजारी के पीछे पीछे चल पड़े। चंद लम्हों के बाद वो जिधर से आए थे उधर को ही गायब हो गए। जब ये शैतानी मंडली कमांडो शेर खान की नजरों से ओझल हो गई और उसके गाने बजाने की आवाजें भी गायब हो गईं, तो वो रामतलाई वाले मंदिर की तरफ बढ़ा। मंदिर के अंदर और बाहर सन्नाटा छाया हुआ था। पहले तो वो ये समझा कि औरत मर चुकी है और इन लोगों ने उसे अपनी हवस का निशाना बना के हलाक कर डाला है, ताकि उनकी दरिंदगी का कोई सबूत बाकी न रहे। लेकिन अचानक उसे अंदर किसी के हौले हौले कराहने की आवाज आई। शेर खान दबे पांव मंदिर की ड्योढ़ी में दाखिल हो गया। उसने देखा कि मंदिर की नीम रोशन ड्योढ़ी के कोने वाले सतून के साथ वही गिरवी साड़ी वाली औरत रस्सियों से बंधी हुई है। उसे इस तरह बांधा गया था कि वो जरा भी हरकत नहीं कर सकती थी और वो सर नीचे गिराए कराह रही थी। कमांडो शेर खान जल्दी से उसके पास गया और उसने उसकी रस्सियां खोलनी शुरू कर दी। औरत ने सर उठाकर शेर खान को देखा और सहमी हुई आवाज में कहा, मैं गुरमैया की दासी हूँ, मुझे हाथ न लगाओ, तुम्हें पाप लगेगा, गुरमैया का श्राप लगेगा। शेर खान उसकी रस्सियां खोलता गया। उसने कहा, मैं तुम्हारी किसी गुरमैया को नहीं जानता, तुम कौन हो और ये लोग कौन थे? मैंने छुप कर सारा ड्रामा देखा है। उस औरत ने पूछा, तुम हिंदू नहीं हो? शेर खान ने कहा, मैं मुसलमान हूँ। क्या तुम आजाद नहीं होना चाहती? औरत बोली, मैं आजाद होकर अपने घर जाना चाहती हूँ, मगर भगत जीत ने कहा है कि अब मैं गुरमैया की दासी बन चुकी हूँ। अब मैं घर गई या किसी गैर मर्द ने मुझे हाथ भी लगाया तो उस मर्द के साथ मैं भी जलकर राख हो जाऊंगी। शेर खान ने कहा, मैंने तुम्हें हाथ लगा दिया है, मैं तो जलकर राख नहीं हुआ। उसने औरत की सारी रस्सियां खोल दी। औरत अभी तक डरी हुई थी। उसके बाल उलझे हुए थे। उसका जिस्म जगह जगह से उरियां हो रहा था और जगह जगह ऐसे नीले निशान पड़ गए थे जैसे किसी ने उसे दांतों से काटा हो। साफ लग रहा था कि उसके साथ वहशियाना सलूक हुआ है। शेर खान ने उसका हाथ पकड़कर उसे हल्के से झंझोड़ कर कहा, मैं उन आदमियों की तरह दरिंदा नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ और एक गैर औरत की इज्जत करना जानता हूँ। तुम मेरे साथ चाहो तो चल सकती हो, मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास पहुँचा दूंगा। औरत ने डरते डरते कहा, मुझे गुरमैया की बद्दुआ लगेगी। शेर खान ने झुंझलाते हुए कहा, अगर तुम इन दरिंदों के पास ही रहना चाहती हो तो बेशक रहो, मैं जाता हूँ। ये कहकर शेर खान ने लड़की का हाथ छोड़ दिया और बाहर की तरफ चला। औरत ने दौड़कर रोते हुए शेर खान का बाजू पकड़ लिया और बोली, भगवान के लिए मुझे उन वहशी दरिंदों के पास छोड़कर न जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। शेर खान ने उसे अपने साथ ले लिया और मंदिर की ड्योढ़ी में से कुछ दूर दरख्तों में आकर औरत से कहा, तुम कौन हो और ये लोग तुम्हें कहाँ से पकड़ कर लाए थे? औरत बोली, मेरी कहानी बड़ी लंबी है, मुझे यहाँ से ले चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। शेर खान ने कहा, मैं इस जंगल में रास्ता भटक गया हूँ, क्या तुम्हें कुछ पता है कि हम जंगल के किस हिस्से में हैं और आगे कौन सा शहर है? औरत ने कहा, जहाँ से ये लोग मुझे जुलूस की शक्ल में लाए थे उस तरफ 3 कोस के फासले पर कठियाली नाम का कस्बा है। कठियाली से रात के वक्त एक पैसेंजर ट्रेन सतीलगढ़ को जाती है। सतीलगढ़ में मेरे मामा का मकान है, मगर हम उधर नहीं जाएंगे। उस तरफ हर कदम पर भगत जी के जासूस बैठे हुए हैं जो मुझे आजाद देखकर मेरे साथ तुझे भी मार डालेंगे। शेर खान ने कहा, देखता हूँ तुम्हें या मुझे कैसे हाथ लगाते हैं, तुम मेरे साथ आओ। औरत ने शेर खान के आगे हाथ जोड़ दिए और भीगी पलकों के साथ बोली, भगवान के लिए ये गलती न करना, तुम इन लोगों को नहीं जानते, इनमें से हर कोई 3-3, 4-4 का खून कर चुका है। वो सामने नहीं आएंगे, वो छुप कर वार करेंगे और हम उनके वार से अपने आप को बचा नहीं सकेंगे। शेर खान ने कहा, फिर तुम क्या चाहती हो? उस औरत की उम्र 30 बरस से ज्यादा नहीं थी। हाथ जोड़कर कहने लगी, तुम मुझे मेरे मामा जी के घर सतीलगढ़ पहुंचा दो, वहां से मैं अपने माता पिता के शहर मामा जी के साथ चली जाऊंगी। शेर खान ने कहा, लेकिन कठियाली के रास्ते में तुम कहती हो कि वो लोग बैठे हुए हैं, क्या सतीलगढ़ जाने का कठियाली के अलावा कोई और रास्ता नहीं है? वो औरत सोचने लगी, फिर बोली, हाँ है। यहाँ से अगर हम रानी की बावली वाले जंगल की तरफ जाएंगे तो जंगल के पार दरिया का घाट आता है। दरिया के घाट से हमें कठियाली जाने वाली नाव मिल जाएगी। कठियाली से हम ट्रेन में बैठकर सतीलगढ़ जा सकेंगे।
लेकिन ये बड़ा लंबा रास्ता है, फिर भी ये रास्ता सुरक्षित है। शेर खान खुद उस जंगल से किसी शहर की जानिब निकलना चाहता था। ये औरत उस इलाके से वाकिफ थी। वो उस औरत को उसके मामा के घर पहुंचा सकता था और खुद भी दिल्ली की तरफ निकल सकता था। सिर्फ किसी रेलवे स्टेशन तक पहुंचना जरूरी था। उसके बाद दिल्ली या झांसी पहुंचना कोई मुश्किल नहीं था। उसने औरत से कहा, तो फिर चलो, हम रानी की बावली वाले जंगल को पार करके घाट पर चलते हैं। औरत ने डरते डरते कहा, हमें रास्ते में रात पड़ जाएगी और रात को ये जंगल बड़ा खतरनाक हो जाता है। शेर खान ने कहा, अब जो होगा देखा जाएगा, तुम खामोशी से मेरे साथ चल पड़ो और मुझे रास्ता दिखाती जाओ। शेर खान ने उस औरत को साथ लिया और उसकी रहनुमाई में जंगल में एक तरफ को चल पड़ा। आसमान पर स्याह बादल बदस्तूर छाए हुए थे, मगर बारिश रुकी हुई थी। गढ़ों और नशेब में कहीं कहीं बारिश का पानी जमा हो गया था। औरत शेर खान के साथ लगकर चल रही थी। वो बहुत डरी हुई थी। उसे दो डर थे। एक डर ये था कि वो लोग वापस आकर उसे पकड़ न लें, और दूसरा डर गुरमैया की बद्दुआ का था। उन दरिंदा सिफत लोगों से तो शेर खान औरत को बचा सकता था, लेकिन किसी गुरमैया देवी के श्राप या बद्दुआ से बचाना उसके बस की बात नहीं थी। जब वो चलते चलते जंगल में काफी आगे निकल आए तो शेर खान ने उस औरत से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। औरत ने कहा, मेरा नाम सावित्री देवी है। मैं बेवा हूँ। मेरे पति को स्वर्गवास हुए 3 बरस बीत चुके हैं। बेवा होने के बाद मैं अपने माता पिता के घर गोंडा आ गई थी। गोंडा में गुरमैया माता का मंदिर है। इस मंदिर में अमावस की रात को बेवा औरतें अपने पति की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करती हैं। मैं भी एक बेवा औरत अमावस की रात को उस मंदिर में पूजा पाठ करने गई थी। वहाँ मंदिर की बड़ी पुजारन ने मुझे देखकर कहा, सावित्री, तेरे पति की आत्मा बड़ी तकलीफ में है। वो नरक की आग में जल रही है। क्या तुम उसकी मदद नहीं करोगी? मैं ये सुनकर बड़ी परेशान हो गई। मुझे अपने पति देव से बड़ी मोहब्बत थी। मैं रो पड़ी। मैंने पुजारन से कहा, मैया, मैं अपने पति की आत्मा को नरक की अग्नि से बाहर निकालना चाहती हूँ। मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। पुजारन ने कहा, तुम कल अकेली मेरे पास आना। मैं तुम्हें वो तरीका बताऊंगी कि तुम अपने पति देव को कैसे नरक की आग से मुक्ति दिला सकती हो। और हाँ, इसका जिक्र घर में अभी किसी से न करना। मैं घर वापस आ गई। बड़ी परेशान थी। मैंने माता पिता से उसका जिक्र न किया। दूसरे दिन मैं मंदिर पहुंच गई। पुजारन मैया मेरा इंतजार कर रही थी। वो मुझे एक कोठरी में ले गई। कोठरी में एक चौकी पड़ी थी जिसके सामने एक मोमबत्ती जल रही थी और थाली में लोबान सुलग रहा था। पुजारन ने कहा, साड़ी उतार कर चौकी पर बैठ जाओ और आंखें बंद करके राम नाम का दिल में जाप करो। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आधे घंटे बाद तुम्हारे पति की आत्मा तुम्हारे सामने आ जाएगी और वो खुद तुम्हें बताएगी कि तुम उसकी आत्मा को नरक की आग से निजात दिलाने के लिए क्या कर सकती हो। मैंने वैसे ही किया जैसे पुजारन जी ने कहा था। मैंने सफेद साड़ी पहन रखी थी। हिंदुओं में औरत बेवा हो जाए तो वो रंगदार लिबास नहीं पहन सकती, न सिंगार ही कर सकती है। मैंने सफेद साड़ी उतार दी और चौकी पर बैठकर आंखें बंद कर ली और राम नाम का जाप करने लगी। मैंने इस पुजारन के वहां से उठकर जाने और दरवाजा बंद करने की आवाज सुनी। वो चली गई। मैं अकेली बगैर साड़ी के चौकी पर बैठी आंखें बंद किए मुंह ही मुंह में राम नाम का जाप करती रही। जब काफी देर गुजर गई तो अचानक मुझे एक मर्द की आवाज आई, सावित्री, मैं तुम्हारे पति बुर्जदास की आत्मा हूँ। अपनी आंखें मत खोलना। आंखें खोलोगी तो मैं गायब हो जाऊंगा। तेरे बगैर नरक में मेरी आत्मा जल रही है। उस औरत यानी सावित्री ने अपनी दास्तान जारी रखते हुए कहा, इस मर्द की आवाज मेरे पति बुर्जदास की आवाज नहीं थी। मैंने आंखें बंद किए हुए कहा, पति देव, तुम्हारी आवाज क्यों बदल गई है? उसने कहा, नरक की आग ने मेरी आवाज बदल दी है। मैं तुम्हारे पति की आत्मा ही हूँ और एक गैर मर्द का जिस्म धार कर तुम्हारे पास आया। उसके बाद मुझे अपने जिस्म पर किसी मर्द का हाथ महसूस हुआ। मैंने चौंक कर आंखें खोल दी। मेरे सामने मेरे पति देव की आत्मा की बजाय एक हट्टा कट्टा बड़ी बड़ी मूंछों वाला पुजारी मुझ पर झुका हुआ था। मैं चीख मार कर पीछे हटी तो उसने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया और बोला, सावित्री, मैं तुम्हारा पति देव हूँ। मेरा साथ दो ताकि मुझे नरक की आग से मुक्ति मिल जाए। मैं समझ गई थी कि पुजारन ने मेरे साथ धोखा किया है। मैंने शोर मचा दिया। उस हट्टे कट्टे पुजारी ने मुझे इतने जोर से थप्पड़ मारा कि मैं नींद बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके बाद मेरे साथ उसने जो वहशियाना सलूक किया मैं उसको बयान नहीं कर सकती। वो औरत सावित्री अपनी दर्दनाक दास्तान भी सुना रही थी और कमांडो शेर खान के साथ जंगल की एक छोटी सी पगडंडी पर चल भी रही थी। शेर खान ने पूछा, फिर तुम जहाँ राम तलाई वाले मंदिर में कैसे पहुंच गई? वो औरत बोली, फिर ऐसा हुआ कि कोठरी में 2 और पुजारी आ गए। इन दोनों ने भी मेरे साथ वैश्याना सलूक किया। उसके बाद उन्होंने एक टीका मेरे बाजू पर लगा दिया। टीका लगने के बाद मेरे जिस्म का सारा दर्द, सारी तकलीफ गायब हो गई और मैं सो गई। न जाने कब तक मैं सोई रही। जब मुझे होश आया तो मैं एक कोठरी में बंद थी। ये कोठरी किसी जंगल में थी। बाहर से बारिश की आवाज आ रही थी। दरवाजा खोलकर 3 पुजारी अंदर आ गए। उन्होंने मुझे एक और टीका लगा दिया। तब मुझे पता चला कि वो लोग मुझे अगवा करके किसी नामालूम मकाम पर ले आए हैं। वहाँ उन्होंने मुझे 2-3 महीने रखा। वो मुझे खाने को तरह तरह की मिठाइयाँ देते और दिन में 2 बार मुझे टीका लगाया जाता। ये नशे वाला टीका था। इसके असर से मुझ पर हर वक्त एक नशे की हालत तारी रहती थी। मैंने मज़ाहमत करनी छोड़ दी थी। जब तक मुझ पर नशे का असर रहता था मैं किसी को कुछ नहीं कहती थी। जब नशा उतर जाता तो मुझे अपने माता पिता याद आ जाते और मैं रोने लगती, शोर मचाती। मुझे एक बार फिर टीका लगा दिया जाता। फिर ऐसा हुआ कि मैं हर वक्त नशे की हालत में रहने लगी। शेर खान ने पूछा, फिर वो तुम्हें इस राम तलाई वाले मंदिर में किस लिए लाए थे?
और तुम्हें बांध कर क्यों चले गए? सावित्री कहने लगी, वो गुरमैया देवी की एक खास रस्म पूरी करने के लिए मुझे यहाँ लाए थे। गुरमैया देवी के मानने वालों के मुताबिक अगर कोई पुजारी किसी बेवा औरत के साथ बुरा फेल करता है तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि वो उस बेवा औरत को 3 माह अपने पास रखने के बाद किसी जंगल में वाक़ रामतलाई वाले मंदिर में भजन कीर्तन के साथ उसे नशा पिलाकर ले जाए और वहाँ 3 पुजारी उसके साथ वैश्याना सलूक करें। उसके बाद सारी रात बेवा को मंदिर में बांध कर रखा जाए। जब दूसरे रोज पुजारी उस औरत को वहाँ से ले जाएगा तो वो गुरमैया देवी के फिरके के मुताबिक उसकी दासी मानी जाएगी और हिंदू समाज उस पुजारी और बेवा औरत के एक साथ रहने पर कोई एतराज नहीं कर सकेगा। ये लोग मुझे यही रस्म पूरी करने के लिए रामतलाई के मंदिर में लाए थे। बस ये है मेरी दुख भरी कहानी। शेर खान ने कहा, तुम हिंदू औरत हो, तुम्हारे माता पिता मामा सब हिंदू हैं, क्या वो तुम्हें गुरमैया देवी के धर्म के मुताबिक वापस पुजारी के पास नहीं छोड़ाएंगे? सावित्री ने कहा, नहीं, हम गुरमैया के फिरके के मानने वाले नहीं हैं, हम आर्या समाजी हैं। आर्या समाजी किसी फिरके किसी गुरमैया देवी को नहीं मानते। अगर पुजारी मेरे माता पिता के घर मुझे वापस लेने आया तो वो पुलिस को बुलाकर पुजारी को पुलिस के हवाले कर देंगे और मैं अदालत में पुजारी के खिलाफ बयान दूंगी। शेर खान ने आहिस्ता से कहा, फिर ठीक है। जंगल का एक हिस्सा खत्म हो गया था और वो अब जंगल के दूसरे हिस्से में से गुजर रहे थे जहाँ जगह जगह जंगली केले और नारियल के दरख्त के झुंड नजर आ रहे थे। ये भी अच्छा हुआ था कि बारिश रुकी हुई थी। बादल आसमान पर अगरचे और गहरे हो गए थे। वो रामतलाई वाले मंदिर से काफी दूर निकल आए थे। शेर खान ने अंदाजा लगाया कि वो अंधे कुएं से भी उतनी दूर निकल आया है कि अब इंटेलिजेंस चीफ के सिपाही उस तक नहीं पहुंच सकेंगे। सावित्री थक गई थी, उसकी रफ्तार आहिस्ता हो गई थी। कहने लगी, मुझे प्यास लग रही है। कमांडो शेर खान ने इर्द गिर्द देख कर कहा, यहाँ पानी कहीं नजर नहीं आता। सावित्री ने एक जानिब इशारा किया और बोली, वहाँ नारियल के दरख्त हैं, नारियल जमीन पर पड़े हुए मिल जाएंगे। नारियल के दरख्तों के नीचे जो नारियल गिरे हुए थे वो गल सड़ गए थे। काफी तलाश के बाद उन्हें 2 ताजा गिरे हुए नारियल मिल गए। उनको तोड़कर उन्होंने उसका पानी पिया, गिरी खाकर थोड़ी बहुत भूख मिटाई और कुछ देर वहाँ बैठकर आराम किया। शेर खान ज्यादा देर रुकना नहीं चाहता था। उसने सावित्री से कहा, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं, तुम्हारी गुरमैया के पुजारी तुम्हें तलाश करते यहाँ ना पहुँच जाएं। सावित्री खौफजदा सी होकर उठ खड़ी हुई, तुम ठीक कहते हो, हमें चलते रहना चाहिए। वो नारियल के झुंडों में से बाहर निकल कर आए। शेर खान ने पूछा, अभी तक दरिया नहीं आया? सावित्री ने कहा, दरिया अभी बहुत दूर है। मैंने तुम्हें कहा था कि हो सकता है हमें रास्ते में ही रात हो जाए। सावित्री का अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त था। जंगल में चलते चलते उन्हें दोपहर हो गई थी और जंगल का सिलसिला खत्म होने में नहीं आता था। एक जगह जंगली केलों के दरख्त उगे हुए थे। उन्होंने केले तोड़कर खाए और सफर जारी रखा। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता चलते दिन ढलना शुरू हो गया था। शेर खान ने कहा, मैंने इन जंगलों के बारे में सुन रखा है कि यहाँ शेर, चीते और रीछ बहुत होते हैं, लेकिन हमें कोई दरिंदा नहीं मिला। सावित्री ने कहा, जंगल के जिस हिस्से में से हम गुजर रहे हैं यहाँ पानी के तालाब और नदी वगैरह नहीं है। इस वजह से जंगली जानवर, खास तौर पर शेर और चीते, इधर का रुख नहीं करते। दरिया के पास जाकर उनका खतरा पैदा हो जाएगा। मगर दरिया अभी बहुत दूर था। उस दरिया में कश्ती में सवार होकर उन्हें कटियाली पहुंचना था जहां सावित्री के मामा का घर था। बादलों के पीछे सूरज अभी पूरी तरह से गुरूब नहीं हुआ था, मगर बादलों की वजह से शाम का अंधेरा वक्त से पहले ही फैलने लगा था। रात सर पर आ रही थी। कमांडो शेर खान सोच रहा था कि कोई ऐसी जगह अंधेरा होने से पहले तलाश कर लेनी चाहिए जहां रात गुजारी जा सके और वो जगह जंगली दरिंदों, रीछ और जंगली भेड़ियों वगैरह से महफूज भी हो। जंगल का मैदान खत्म हो गया था। अब वो एक बार फिर बांस के गुंजान झुंड शुरू हो गए थे। एक जगह नारियल के दरख्त और जंगली बेरों के दरख्त भी थे। उन्होंने जंगली बेरों से पेट की आग बुझाई, नारियल का पानी पिया और रात बसर करने का ठिकाना तलाश करने लगे। अंधेरा होने लगा था, फिर बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। सावित्री ने कहा, बारिश आने वाली है। शेर खान ने कहा, आगे शायद किसी टीले में कोई खो वगैरह मिल जाए। बांसों के दरख्तों ने हर तरफ घेरा डाल रखा था। आखिर वो उन दरख्तों से निकलने में कामयाब हो गए। सामने एक टीला था जिसकी एक जानिब एक छप्पर सा पड़ा हुआ था। करीब जाकर मालूम हुआ कि ये एक झोंपड़ा है और खाली पड़ा है। शेर खान ने कहा, हम यहाँ रात गुजार सकते हैं। झोंपड़े का छप्पर नारियल की शाखों को जोड़कर बनाया गया था। दोनों झोंपड़े में एक तरफ होकर बैठ गए। शेर खान ने झोंपड़े की छत पर निगाह डाली और बोला, अगर बारिश तेज हो गई तो ये छप्पर बारिश का पानी नहीं रोक सकेगी और कोई जगह भी तो नहीं है। सावित्री ने कहा। शेर खान ने कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं टीले की दूसरी तरफ जाकर देखता हूँ, हो सकता है वहाँ कोई जगह मिल जाए। शेर खान झोंपड़े से निकलकर टीले की दूसरी तरफ गया। टीले की दूसरी तरफ भी कुछ नहीं था, सिर्फ झाड़ियां और सरकंडे थे। अंधेरे में उसने देखा कि सामने एक और टीला है। वो उसकी तरफ बढ़ा। उस टीले में एक कुदरती गार मिल गया जिसके धाने को सरकंडों ने छुपा रखा था। शेर खान सावित्री को वहां ले आया। सरकंडों को एक तरफ करके वो गार के अंदर चले गए। ये गार एक ड्योढ़ी नुमा था। शेर खान बोला, यहाँ हम बारिश और जंगली दरिंदों से बचे रहेंगे। पहले तो उन्हें गार के घुप अंधेरे में कुछ नजर न आया, फिर जब उनकी आंखें अंधेरे की आदी हो गईं तो उन्होंने एक दूसरे की धुंधली धुंधली शक्लें नजर आना शुरू हो गईं। शेर खान इस औरत सावित्री की सख्त जानी पर हैरान था कि वो एक घरेलू औरत होने के बावजूद दुश्वार गुजार जंगल में इतनी दूर तक पैदल चलती रही थी। वो गार की दीवार के साथ लगकर अंधेरे में बैठे थे। बारिश इतनी मूसलाधार नहीं थी मगर बूंदाबांदी भी नहीं थी। एक खास अंदाज में हल्की हल्की आवाज के साथ मुसलसल
हो रही थी। सावित्री कहने लगी, तुमने अभी तक अपने बारे में कुछ नहीं बताया कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम इस जंगल में कैसे आ गए। शेर खान ने सब कुछ पहले से सोच रखा था। उसे मालूम था कि ये औरत उससे ये सवाल जरूर पूछेगी। जंगल में आने का उसके पास एक बना बनाया जवाब पहले से मौजूद था कि वो अपने किसी दोस्त के साथ शिकार खेलने आया था, फिर दोस्त से बिछड़कर जंगल में रास्ता भूल गया। चुनाचे उसने कहा, मेरा नाम मेहदी खान है, हम लखनऊ से जंगल में शिकार खेलने आए थे। 2-1 दिन शिकार खेलने में गुजर गए, फिर ऐसा हुआ कि हम शिकार के दौरान एक दूसरे से बिछड़ गए। मैं इन जंगलों से नावाकिफ था, जंगल में भटक गया और थक हार कर इस राम तलाई के पास बैठा था जहाँ वो तुम्हें लेकर आए थे। मैंने वो सब कुछ देखा जो वहाँ हुआ। फिर जब वो लोग तुम्हें मंदिर में बांध कर चले गए तो मैंने तुम्हारे कराहने की आवाज सुनी और तुम्हारी मदद को पहुंच गया। बस ये है मेरी कहानी। सावित्री ने कहा, तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया है जो मुझे इन दरिंदों से बचा कर ले गए, वरना इन लोगों ने अब मुझे किसी दूसरे मंदिर के अय्याश पुरोहित के हाथ फरोख्त कर देना था। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मेरी मदद को तुम्हें भेज दिया। शेर खान आहिस्ता से बोला, बस मैं तुम्हें कठियाली तुम्हारे मामा के पास छोड़कर आगे लखनऊ की तरफ निकल जाऊंगा। सावित्री ने पूछा, क्या तुम लखनऊ में रहते हो? शेर खान बोला, हाँ अभी तो लखनऊ में रहता हूँ। सावित्री ने सवाल किया, क्या तुम्हारे बीवी और बच्चे भी हैं? शेर खान ने जरा सी खामोशी के बाद कहा, नहीं अभी तक नहीं। सावित्री बोली, तुम बड़े नेक दिल इंसान हो, तुम्हारी बीवी बड़ी खुशकिस्मत होगी। शेर खान उसकी जवाब में खामोश रहा। गार के बाहर रात के अंधेरे में बारिश की हल्की आवाज मुसलसल आ रही थी। सावित्री ने कहा, मुझे नींद आ रही है। शेर खान बोला, तुम सो जाओ, मैं गार के थाने पर जाकर बैठता हूँ ताकि कोई जानवर वगैरह आए तो उसे भगा दूं। सावित्री गार में सिमट कर लेट गई। शेर खान गार के थाने पर जाकर जहाँ ऊंचे ऊंचे सरकंडे थे बैठ गया। उसके पास कोई हथियार नहीं था जिससे अगर कोई दरिंदा, रीछ या भेड़िया आए तो उसको भगा सके, लेकिन उसका ख्याल था कि सरकंडों की वजह से कोई जानवर उधर का रुख नहीं करेगा। बारिश मुसलसल हो रही थी। बैठे बैठे शेर खान को ऊँग आ गई। कुछ देर के बाद अपने आप उसकी आंख खुल गई। रात गुजरती जा रही थी। एक बार उसे ऊँग आई और वो सो गया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।